पहली चीज़ होनी चाहिए, अगर मैं ये बता रहा हूँ, वो कोई क्वेश्चन नहीं होता कि यार बहुत आग लग रखी है, आप किसको बचाओगे? उस टाइप का प्रश्न है ये। पहली चीज़ होनी चाहिए आपका काम। काम का मतलब किसी के लिए वो पर्पज़ हो सकता है, किसी के लिए वर्क बोल दो, कोई उसको पैशन नाम दे देता है, मैंने काम नाम दिया है। कर्म लिखा है हमारी गीता के अंदर। सेकंड होती है फैमिली। चीज़ क्लियर हो गई? ग्रेट। जैसे कि एक छोटा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अभी जो मेरे फादर हैं, मेरे को किसी बहुत इम्पोर्टेंट काम की वजह से राजस्थान निकलना था। वेरी इंपॉर्टेंट काम। हमारा ये सेमिनार था और मुझे पता है राजस्थान में कोई गारंटी नहीं है जहाँ मैं रुकूँगा, कुछ इंटरनेट आएगा या नहीं आएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड किया गया। तो हमने काम को पहले टॉप प्रायोरिटी दे दी। सेकंड पे आती है आपकी फैमिली कि पापा के साथ जाएँ, ना जाएँ, वो सारी चीज़ें। थर्ड पे सब भाड़ में जाएँ, ठीक है? ये मैं आपको रियलिटी बता दी मैंने आपको। ये समझ में आ रही है? फन, एंटरटेनमेंट, नींद, खाना-पीना, ऐश, क्वालिटी ऑफ लाइफ भाड़ में जाएँ, एग्ज़िस्ट नहीं करते। अगर एग्ज़िस्ट आपको करवाने हैं आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। मैं अगर अपनी पिछले 3-4 साल की लाइफ़ बताऊँ, कल मैंने अपना तुम्हें बेड दिखाया था, मैं 6 फीट का हूँ, वो जगह 5 फीट की है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे कमरे में जगह नहीं है, पर वहाँ पे क्या स्वाद आता है मुझे, ठीक है? आप ये नहीं देख सकते कि यार आप किस टाइम पे खा रहे हो। भैया लाइफ़ में ये चीज़ें तो होनी चाहिए। जनाब पहले उसके लिए उस औकात तक तो पहुँचो। मेरे को बड़ा अजीब-सा लगता है कुछ चीज़ें, पर मैं चलो उन पे ज़्यादा हम जाएँगे नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे। लैग आ गया। मैं दिख रहा हूँ? मैं दिख रहा हूँ? अब ठीक है? यस? ऑल गुड। चलो ठीक है, बढ़िया। बीच-बीच में फ्री मैं देखता रहूँगा कमेंट्स में, कोई दिक्कत हुई तो। कहाँ पर सोते हो, क्या खाते हो, कैसा खाते हो, कोई मैटर नहीं करता। चीज़ समझ में आई? मान लो यार मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, अगर आप कॉलेज के अंदर हो, आज के दिन एक ऐसा कल्चर बन रखा है कि लोग समहाउ रिलेशनशिप में आ ही जाते हैं, चाहे आप कितनी ही चीज़ें बात करो। येस और नो? कोई गलत बात नहीं है रिलेशनशिप में आना? येस? आप स्कूल के हो तब भी एक पॉइंट हो सकता है 3 साल बाद आप आ रहे हो। अगर आपने 5 से 7 कहीं पे घूमने का टाइम निकाल रखा है अपनी डेट के साथ और उस टाइम में फैमिली या काम में से कोई भी एक चीज़ आती है, जनाब भाड़ में जाए वो डेट। फ़ील हो रही है? मुझे बताओ क्या उस डेट से लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे? ₹2 का वैल्यू एडिशन होगा तुम्हारे? भैया एक पोटेंशियल लाइफ पार्टनर मिल सकता है, भाड़ में जाए। दूसरा ढूँढ लेंगे। जो एक डेट से नाराज़ हो, दूसरा ढूँढ लेंगे। चीज़ समझ में आ रही है? इतने लोग हैं 7 बिलियन, दूसरा ढूँढ लेंगे। फैमिली का पार्ट नहीं बनाया, डेट है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं यार, मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। चीज़ क्लियर हो गई? यस। पहला काम, दूसरा फैमिली, तीसरा है ही नहीं। आप ये चीज़ जैसे ही दिमाग में डालोगे, आपके लाइफ के मेजॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ज़रा हर एक को पकड़-पकड़ के देख लो। काम आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इसका ये था व्हाट डू यू रियली 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 वांट, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था। उसके अलावा शुरुआत में सब बकवास है। काम, फैमिली, बाकी सब भाड़ में जाएँ। दैट्स इट। रिलेटिव्स वो तो पहले ही फेंक दिए थे। जिन मतलब कौन रिलेटिव्स? क्या बोला मैंने? मैं हमेशा यूँ बोलता हूँ लाइफ में 2 ही व्यक्ति हैं जो तुम्हारे काम में आएँगे। पेरेंट्स और तुम खुद। क्या मैंने सिबलिंग्स का नाम लिया आज तक? मैं सिबलिंग्स को नहीं इंक्लूड करता यार। क्योंकि आज आप अपने सराउंडिंग में देखो, आपको ऐसी स्थितियाँ मिल जाएँगी जहाँ पे भाई-भाई लड़ रहे हैं, भाई-बहनें लड़ रही हैं, बहनें-बहनें लड़ रही हैं। पर क्या कभी एक बाप अपने बेटे पे केस करता है? अनटिल अनलेस कोई बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन हो, नहीं करता।
पर भाई भाई पे कर सकता है, लड़ते हैं जमीनों के ऊपर वो। तो आपके पेरेंट्स कभी बुरा नहीं चाहेंगे आपका, आप खुद अपना बुरा चाह सकते हो। तो दैट्स व्हाई ओनली ट्रस्ट ऑन टू पीपल, योर पेरेंट्स एंड योरसेल्फ, दैट्स इट, नो वन एल्स। ठीक है, मैं तुम्हारा कोई, मेरा भी भाई है, पर मैं तो अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ इस चीज को। 1% वर्सेज 99% जो चीज बताई, टॉप 3% जो लोग होते हैं, दे ओन एंड कंट्रोल मोर वेल्थ देन एवरीवन एल्स पुट टुगेदर। सोचो तुम्हारी क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, और 3 बच्चों के पास ही है सारी चॉकलेट्स, या 3 बच्चे ही हैं जिनके पास, जिनकी जिनकी परसेंटेज को अगर तुम टोटल करोगे, उनके पास इतने मार्क्स हैं जितने बचे हुए 97 बच्चों के एक्यूमुलेट करके नहीं है। थोड़ा लॉजिक बन रहा है? ऐसा हो सकता है कभी क्लास में कि पूरे 97 बच्चों के 0 आ रहे हैं, 3 बच्चे हैं जो कि 100 लेके बैठे हैं? नहीं होता ना। कॉलेज की बाद की लाइफ में होता है, इन दिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है वर्ल्ड में। जो ऊपर के 3 लोग हैं वो सारा पैसा इतना लेके बैठे हैं जितने नीचे के 97 का एक्यूमुलेट कर दोगे उनका भी नहीं है। ये ऊपर के 3% लोग होते हैं ऑन्टरप्रनोर, सोलोप्रनोर, बिजनेस धंधा करने वाले लोग। इन 3% में 10% लोग होते हैं जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं। कितना हो गया वो? 0.3% पीपल जो कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर होते हैं। चीज क्लियर है? ग्रेट। तो आपको ऊपर के 3% में आना है, तो आपको अपना सोचने का तरीका थोड़ा बदलना चाहिए। रियल डिफरेंस बिटवीन टॉप 3% एंड अदर 97%, रिटर्न गोल्स होते हैं। अगर आपने अपने गोल्स नहीं लिख रखे, वो उस तरीके से हो गया कि आप जंगल में जा रहे हो किसी जानवर का शिकार करने, और आपने तीर मार दिया आंख बंद करके। आपको नहीं पता कहाँ पे कोई खड़ा था, जानवर या नहीं। आपने बस आंख बंद करके मार दिया और आप अपने राम भरोसे बैठे हो कि शायद मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। आपको देख के मारना पड़ेगा कि यार उसके मारूंगा, और इतना खींच के मारूंगा क्योंकि उतनी दूर खड़ा है, इस एंगल पे मारूंगा। और पहले है ना थोड़ा पॉइंट पहना कर लेता हूँ इस तीर को, पता चला जाके घुसा नहीं। ग्रेट। दीज पीपल अर्न 10 टाइम्स मोर देन अदर पीपल। कौन? जो अपने गोल लिखते हैं। तो अगर आपने नहीं लिखा है जनाब, किस चीज का वेट कर रहे हो? होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, बाद में देखी जाएगी। देखेंगे यार, लाइफ में सब कुछ कर लेते हैं, अपन भी कुछ कर लेंगे। कुछ तो कर ही लोगे, माँ बाप का थोड़ी ना खाओगे, ऑब्वियस है वो, तो कुछ तो कर ही लोगे। क्या करोगे? आपको ये ना पता हो यार कि क्या करेंगे। जैसे मेरे को कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एक चीज सोची थी, हाईएस्ट पैकेज चाहिए, सोचा था कोडिंग से लेके आएंगे, आया किसी और चीज से। पर आपको ये तो पता था ना कि कुछ हाईएस्ट जैसा करना है। यस और नो? और वो फायर इसलिए आई थी यार क्योंकि आईआईटीज के अंदर नहीं मिला था एडमिशन, मिला था वो नीचे वाले में मिला था, आपकी बीएचयू वगैरह जो होती हैं। तो आप अपने जहाँ पड़ोसियों को पूछते हैं ना, वो 2 साल इंजीनियरिंग में क्या करा, कहाँ हुए, फिर आप बोलते हो एनएसआईटी हुआ। फिर उन्हें समझाना पड़ता है एनएसआईटी की फुल फॉर्म क्या है। और वो जो टॉर्चर है ना, वो भाई अलग लेवल का होता है, क्योंकि उन्हें कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम पता होंगे पर उन्हें एनएसआईटी का नाम नहीं पता होगा। बताना पड़ता था नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी अच्छा कॉलेज है, आईआईटी जितना नहीं पर अच्छा, एनआईटी के बराबर आता है, ये डिफाइन करना पड़ता था। तो उस टाइम सोचा था कि यार एक बहुत अच्छा पैकेज लेंगे जो कि काफी शानदार हो। तो आपके लाइफ में कभी फेलियर आए, उनसे यूं मत सोचो कि यार क्या हो गया, मतलब अब तो मैं जिंदगी में, अरे वही तुम्हें उठाएंगे। कोई दिल तोड़ेगा तभी तो जनाब भागोगे कुछ बड़ी चीज अचीव करने के लिए। दिल टूटना अच्छा है, ठीक है। द एबिलिटी टू लव समवन, इट इज एन आर्ट, इट इज नॉट अ वीकनेस। द एबिलिटी टू लव समवन कैन नॉट बी अ वीकनेस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ग्रेट। मे बी द वर्ल्ड वॉज नॉट फेयर टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम, पर सेकंड टाइम शायद आप पे मेहरबान होगा। ठीक है, और यहाँ पे मतलब नेहा मत समझने ना, मैं गोल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा था। टेक टाइम ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, गोल सेट एंड पर्सनल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। वही है यार, गोल आपको बनाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। आस्क योर सेल्फ हु एम आई, ह्यूमन बींग आंसर मत लिख देना, ना अपना नाम लिखना है। ठीक है, हु एम आई, हो कौन तुम। और कभी कभी यार किसी को नहीं पता होता, आपके पेरेंट्स को नहीं पता आप कौन हो। क्या मैं सही नहीं बोल रहा? कितनी चीजें हैं जो तुम छुपा के करते हो, और तुम्हारे पेरेंट्स सोचते हैं मेरा बेटा तो कर ही नहीं सकता। हाँ या ना? आपके पेरेंट्स भी आपको उतना नहीं जानते जितना आप स्वयं को जानते हो। काफी बार तो हम भी स्वयं को नहीं जानते, तो पहले आपको ये पूछना पड़ेगा हु एम आई। और है ना, जो आपके दिमाग में प्रैक्टिकल फर्स्ट थॉट आ रही है वो सारी चीज सही है। क्योंकि कभी कभी है ना, सोसाइटी हमारे दिमाग में कुछ बैरियर सेट करता है, जैसे कि ऐसा थोड़ी ना होता है दुनिया के अंदर, अरे ऐसा ही होता है।
कट थ्रोट दुनिया है। चिकन को खाया आपने काट के? काफ़ी नॉनवेज लोग खाते हैं, मैंने तो नॉनवेज छोड़ दिया, इसलिए इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा थॉट दी मैंने और मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने 12वीं तक कभी नॉनवेज नहीं खाया था, वेज था मैं। कॉलेज के 3 साल 4 साल मैं नॉनवेज बना और फिर मैंने वापस वेज पे आ गया हूँ, क्योंकि नहीं है भाई बस की। आप यहाँ पे मैं एक डायरेक्शन में पढ़ा रहा हूँ लाखों लोगों को, और वहाँ पे मैं मतलब इधर मैं पैसे लगा रहा हूँ पढ़ाने के लिए और उधर मैं पैसे दे रहा हूँ मुर्गे को काटने के लिए। तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में सेट नहीं हुआ, तो मैंने कहा ठीक है ये चीज़ नहीं करेंगे। बाकी मैं यूं नहीं कह रहा नॉनवेज खाना गलत बात है, जरूर खाएं, आपको अच्छा लगता है, आप बचपन से खा रहे हैं, वॉट एवर इज योर रीजन। बाकी ग्लोबल वार्मिंग के उसके हिसाब से बताऊं आपको, एक वीडियो है बिल गेट्स ने बनाया है, बिल गेट्स हैं उसमें फीचर्ड हैं।